अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारे चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी की बका। ये एक लॉ है जिसमें बताया जाता है कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि एक एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है। इसको कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की बका यानी एनर्जी का बकाए कानून कहते हैं। अबाउट 100 ईयर अगो, तकरीबन 100 साल पहले, अ फ्यू साइंटिस्ट परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट। कुछ साइंसदान ने कुछ तजर्बात किए। दे कंक्लूड डैट, और इन्होंने एक नतीजा उखस किया। एनर्जी कैन नॉट बी मेड, एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं, मेड यानी पैदा कर सकते हैं, और इट कैन बी डिस्ट्रॉय, ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ज़ाया कर सकते हैं। बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्राम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन ये जो है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। मतलब एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकती है। दिस फैक्ट इज़ नाउ एज अ लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, और इसी हकीकत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी बकाए कानून यानी कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, एनर्जी की बका कहते हैं। यहाँ उन्होंने हमें एक एक्सपेरिमेंट से बताया हुआ है कि किस तरह एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है, किस तरह एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यहाँ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसिडर अ पेंडुलम, फ़र्ज़ करें एक पेंडुलम है। ये उन्होंने एक पेंडुलम दिखाया हुआ है। हैंगिंग बॉल, उसके साथ एक उन्होंने एक बॉल को लटकाया हुआ है। स्विंग बैक एंड फोर्थ, जो कि आगे पीछे झूल रहा है। When the ball stop for a moment at the highest point in its swing, जब ये बॉल किसी एक लम्हे के लिए किसी हाई पॉइंट, हाई मतलब बुलंदी पर रुकती है अपनी एक झूल के दौरान, तो इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। द एनर्जी इट इज़ ऑल पोटेंशियल, जब क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हाइट की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सारी की सारी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस मुकाम पर उसकी सारी एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। व्हेन इट कम डाउन एट लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स स्विंग, और जब ये अपनी झूल के इसके सबसे निचले यानी सबसे लोअर मुकाम पे आएगा, लोएस्ट पॉइंट यानी सबसे नीचे वाले मुकाम पे आएगा, तो क्या उसकी एनर्जी होगी, इट्स स्पीड इज ग्रेटेस्ट, और इसकी जो स्पीड होगी, रफ्तार होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। ग्रेटेस्ट यानी बहुत ज़्यादा होगी। हेयर द पेंडुलम हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ जो पेंडुलम के पास एनर्जी होगी क्योंकि वहाँ से उसने पोजीशन को लॉस किया है और कहाँ पर आ गया, लोएस्ट पॉइंट पे, यानी बहुत नीचे वाले पॉइंट पे आ गया, और यहाँ इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा। नो पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। द एनर्जी इज़ ऑल काइनेटिक, और इस पॉइंट पर जो एनर्जी पूरी की पूरी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इस मुकाम पे जो क्योंकि ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ लोअर पॉइंट की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। द पेंडुलम कीप स्विंग, जबकि पेंडुलम जो है वो कि झूलता रहता है, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसके दौरान इसकी जो एनर्जी की शक्लें होती हैं वो तब्दील होती रहती हैं। कभी काइनेटिक हो जाती है, जब लोएस्ट पॉइंट पर तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जब उसकी हाइट पर पहुंच जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन रिमाइन कॉन्स्टेंट, लेकिन जो इसकी एनर्जी की जो कुल मिकदार है वो मुस्तकिल रहती है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द पेंडुलम स्टॉप इट्स स्विंग, जब कुछ वक़्त गुजरने के साथ जब पेंडुलम अपनी झुलाने वाली हरकत को बंद कर देता है, व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी, तो इसकी एनर्जी कहाँ गई, तो इट इज़ दिस एनर्जी लॉस, क्या ये एनर्जी ज़ाया हो गई, नो नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि कानून बकाया एनर्जी के मुताबिक द एनर्जी कैन नॉट बी मेड, एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय, और ना हम इसको फना कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली चेंज इट्स फॉर्म, लेकिन ये सिर्फ अपनी शक्लें तब्दील कर देती हैं। यहाँ हम देख लेते हैं, एक पेंडुलम है, इसके इन्होंने एक बॉल को लटकाया हुआ है, और जब इसको ये झूलता है, झूला एक जोर मुकम्मल करती है, तो ये जो ऊपर जाती है तो इसके अंदर जो टोटल एनर्जी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, और जब ये दोबारा ही अपनी
लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो यहाँ इसकी स्पीड बढ़ जाती है, हाई स्पीड हो जाती है, ग्रेटेस्ट स्पीड होती है, जिसकी वजह से इसके जो अंदर एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे टोटल इसकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, देन वो मूव कर जाती है उसी पॉइंट पर, तो यहाँ फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर ये दोबारा इधर आती है तो काइनेटिक एनर्जी, इस तरह ये पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जबकि ना तो कोई एनर्जी ज़ाया और ये ना ही कोई एनर्जी पैदा और ये बस है अपनी फॉर्म तब्दील करिएगा, जब काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। द कन्वर्जेशन ऑफ लॉ इन अ मूविंग पेंडुलम, हम कन्वर्जेशन के लॉ यानी कानून बकाया एनर्जी को पेंडुलम की हरकत से सीखेंगे कि ये किस तरह एनर्जी की फॉर्म को तब्दील कर रही है। इन केस ऑफ पेंडुलम ईच स्विंग, पेंडुलम के मामले में जब हम देखते हैं कि एक जो ये अपना जूल मुकम्मल करती है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी चेंज टू हीट एनर्जी विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टिंग एंड बॉल, जब ये बहुत ज़्यादा झूलती है तो इसके अंदर एनर्जी की हरकत की वजह से इसके अंदर जो इसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, किसका, रस्सी का और बाल का। हीट डिसिपेटेड इन दिस एटमोसफेयर, जबकि जो जब इसके अंदर हीट पैदा हो जाती है तो ये जो हीट एनर्जी है ये फ़िज़ा में थोड़ी बहुत तहलील हो जाती है। व्हेन ट्विस्ट द प्रोपेलर ऑफ दिस प्लान इट स्ट्रेच द रबर बैंड, जब हम किसी जहाज़ का पंखे को मोड़ते हैं तो इसके जो अंदर रबर बैंड होता है वो तन जाता है यानी खींच जाता है, द रबर बैंड स्टोर पोटेंशियल, जबकि उन्होंने कहा कि जो रबर बैंड उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो मतलब स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, ज़ख़ीराशुदा पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाउ विल दिस एनर्जी बी ट्रांसफर, और इस एनर्जी को किस चीज़ में ट्रांसफ़र करता है। यहाँ जो कहा है ये रबर बैंड है और ये प्रोपेलर है, इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब ये मतलब तन जाती है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, और जब ये पोटेंशियल एनर्जी दोबारा जब ये मूव करते हैं इसके प्रोपेलर यानी ये ऐसे गोल गर्द दायरे में घूमना शुरू हो जाते हैं, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है रबर बैंड की वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू।